हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम कंजक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। कंजक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन है, इट इज़ यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस। नंबर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन है जी। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसको कहते हैं कि दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। उसके बाद अगला है जी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट का मानी होता है मातहत। सबऑर्डिनेट का मानी मातहत। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसको होती है, याद रखिएगा। अब हम इसमें एक और चीज डिस्कस करेंगे, उसे हम कहते हैं क्लॉज। सबसे पहले क्लॉज को डिस्कस कर लें। व्हाट इज क्लॉज? क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन को समझने के लिए क्लॉज को समझना जाना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लॉज ही इज अ बॉय। यहां पर आपने गौर करना है कि बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, ही इज अ बॉय। इसके अंदर ही जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट है और बाकी जितना भी पोर्शन है वो कहलाता है प्रेडिकेट पोर्शन। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज किसको कहते हैं? हम कहते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और बाकी तमाम जो सेंटेंस है, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड प्रेडिकेट पोर्शन। अब ये जो है एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का जिक्र करता हूं तो इसका मतलब है कि ये एक आजाद फिक्रा है, इसे किसी और फिक्रे की जरूरत नहीं। और फिक्रे की जरूरत से मुराद क्या कि इसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं, ये अपना मीनिंग खुद कैरी करता है। ही इज अ बॉय, ये कंप्लीट फिक्रा और इस फिक्रे के अंदर जो है वो इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। क्लियर यहां तक? अच्छा जी। अब मैं एक सेंटेंस लिखने लगा हूं, व्हेन ही विल कम। व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा, जब वो आएगा। ही इसके अंदर हो गया जी सब्जेक्ट और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या कहलाए? प्रेडिकेट। क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल है सर। क्या ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है? क्या ये एक मुकम्मल सेंटेंस है? अच्छा, जब हम कहते हैं व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके साथ किसी और फिक्रे का होना भी जरूरी था? इसका मतलब ये होगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं, इसको किसी और सेंटेंस की भी साथ जरूरत है। जब कोई और सेंटेंस इसके साथ मिलेगा तब इसका मीनिंग पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और फिक्रा देखते हैं, वी विल गो टू बाजार। वी विल गो टू बाजार, हम बाजार जाएंगे। अब इस फिक्रे में गौर करो, इस फिक्रे में वी जो है वो एक सब्जेक्ट है, बाकी जितने भी वर्ड्स है वो क्या कहलाए? प्रेडिकेट पोर्शन। अब ये बताना है कि क्या ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है? बिल्कुल है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। अब हम अगर इन दोनों फिक्रों को इकट्ठा पढ़ें, व्हेन ही विल कम, वी विल गो टू बाजार, अब ये बताइएगा कि इन दोनों फिक्रों को जब हमने इकट्ठा पढ़ा, क्या इस फिक्रे के आने की वजह से इस फिक्रे का मानी मुकम्मल हो गया? अब हुआ क्या कि इन दोनों फिक्रात के अंदर इस वर्ड ने ज्वाइन किया है बेसिकली दोनों सेंटेंसेस को, तो ये वर्ड क्या बन गया? सो दिस विल बी कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दिस विल बी कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है, तो आपने कहना कि सर उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। इन दोनों को मिलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा दैट विल बी कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नहीं, कोई जरूरत नहीं, दैट्स नॉट कंपल्सरी, दिस इज फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब आप और आसान कर देते हैं, एक फिक्रा एक फिक्रा, ये भी इंडिपेंडेंट ये भी इंडिपेंडेंट, इसके दरमियान में जब हमने कंजंक्शन लगाई तो उसे हमने क्या कहा कि ये कौन सी होगी? दिस विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दोनों तरफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं,
जब दोनों तरफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, दरमियान में जो कंजंक्शन आएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर एक फिक्रा जो है वो इंडिपेंडेंट हो और दूसरा फिक्रा डिपेंडेंट हो, तो इनके दरमियान में जो क्लॉज आएगी तो उसे क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट। उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जब दो एक जैसे फिक्रे हुए, दाएं तरफ वाला भी बाएं तरफ वाला भी, जब एक जैसे इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हुए तो दरमियान में जो कंजंक्शन आएगी वो क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब एक फिक्रा इंडिपेंडेंट हो, दूसरा फिक्रा डिपेंडेंट हो, तो दरमियान में जो कंजंक्शन आएगी वो क्या कहलाएगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाती। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं जी तीसरी काइंड की तरफ। और तीसरी काइंड है जी हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें भी क्या है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस और ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इसमें भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ, कि जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आती है तो उसमें भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, जब कोरिलेटिव कंजंक्शन आती है तो उसमें भी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में फिर फर्क क्या? हम कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसमें एक सिंगल वर्ड इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक लफ्ज। जैसे हमने पहले किया था, एंड वाला फिक्रा किया था, जिसे देखिएगा, ही इज ए बॉय एंड ए डिसेंट वन, ठीक हो गया ना? उसमें एंड का वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, और एंड का वर्ड जब हमने इस्तेमाल किया तो वो कौन सी कंजंक्शन बन गई, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बन गई। लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शन जब वो इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर हम दो लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने यहां पर लिखा एक लफ्ज नॉट ओनली का, और यहां पर मैंने एक लफ्ज लिख दिया बट ऑल्सो का। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, अब ये दो वर्ड्स बन गए। ये दोनों मिलाकर नॉट ओनली के बाद हमेशा क्या आएगा फिक्रे में, बट ऑल्सो। इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको लिखकर मुकम्मल तौर पर बताता हूं। फिल वक्त आपने अपने जहन के अंदर एक बात रख लेनी है कि हम कहते हैं कि कंजंक्शन दो फिक्रात को मिलाने के लिए, दो लफ्जों को मिलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा तो वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। कंजंक्शन की कितनी टाइप्स, तीन। सर कौन कौन सी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है? हम कहेंगे जब दोनों तरफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो और दरमियान में कंजंक्शन आ जाए तो वो क्या कहलाई, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी कहलाएगी? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, उनके दरमियान में जो कंजंक्शन आई वो क्या कहलाई, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन किसको कहेंगे? सर इसमें भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, लेकिन इसमें दो पेयर के ऊपर, यानी एक पेयर के ऊपर मुश्तमिल लफ्ज इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो दिस इज हाउ these are some of the types of conjunction. Hope so you like this video. Thank you very much.